नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोज सोलंकी। मैंने पीसीएस 2021 के लिए पॉलिटी की क्लासेस शुरू करी हैं। उसी सीरीज में ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ये देखा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम देखेंगे प्रीएम्बल या प्रस्तावना। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, या इसका मतलब परिचय होता है। किसी भी बुक के साथ पहले आपने देखा होगा कि उसके सबसे पहले प्रीफेस लगा रहता है। उसी तरह से हमारे संविधान के ऊपर भी एक प्रीफेस लगा हुआ है, जिसको कि हम प्रीएम्बल कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में। ये जो आइडिया है इसका प्रीएम्बल का, ये सबसे पहले यानी कि सबसे पहले वो कंट्री जिसने कि ये प्रीएम्बल अडॉप्ट किया, यानी संविधान के ऊपर एक प्रीफेस लगाना, प्रीएम्बल लगाना, ये सबसे पहले यूएसए ने ऐसा किया था। हर देश के संविधान के ऊपर ये प्रीएम्बल नहीं लगा है, ये यूएसए ने सबसे पहले लगाया था। और हमारा जो संविधान है उसने जो ये आइडिया लिया कि प्रीफेस होना चाहिए, और उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से लिए, हमारे संविधान ने कहाँ से लिए, वो भी हमने यूएसए से ही लिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइडिया है प्रीएम्बल का, जो प्रस्तावना की भाषा है और अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। एक और इम्पोर्टेंट बात है हमारे संविधान के बारे में या प्रीएम्बल के बारे में, इसको एक ही बार अमेंड किया गया है। और ये अमेंडमेंट कौन सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो हमको याद रखना है। वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976, और ये इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको किया था। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, तो वो केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो 1976 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो केवल 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, और वो तीनों वर्ड्स हमको याद रखने कौन कौन से, सोशलिस्ट या समाजवादी, दूसरा सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा इंटेग्रिटी या अखंडता। ये 3 वर्ड इससे ऐड किए गए थे बस, और इसके अलावा इसमें कोई संशोधन कभी हुआ नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि ये है क्या, प्रीएम्बल बेसिकली है क्या। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे हम देखेंगे इसको। प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो इस तरह से है: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं से हमें ये पता लगता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। यानी कि जो प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है, उसको किसने दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग खुद अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। ये किसी अंग्रेज ने या किसी नेता ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, हम खुद ही इसको बना रहे हैं और खुद ही अपने आप को ये दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि हम कैसा देश बना रहे हैं, तो ये इसमें भी ये भी इसमें लिखा हुआ है। कैसा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये ऑर्डर हमको बिल्कुल याद रखना है, जिस ऑर्डर में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमको याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा भी पूछ सकता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है इन वर्ड्स का, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्यों बनाना चाहते हैं ऐसा देश, हम देश इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनको जस्टिस मिल सके। कौन कौन सा, 3 जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। उनको लिबर्टी मिल सके। लिबर्टी किसकी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी हो किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी हो, जो कि किस लिए हो, जिससे कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इसको एश्योर किया जा सके। तो हमको क्या याद रखना है इसमें, हमको याद रखना है जस्टिस कितने टाइप का होता है, लिबर्टी में कौन कौन से लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये हमें याद रखना है। फ्रेटर्निटी में क्या, ये हमको याद रखना है। एंड लास्टली
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये भी लिखा हुआ है कि ये कब इनेक्ट एंड अडॉप्ट हुआ। तो देखिए 26 डे ऑफ नवंबर 1949। पूरे संविधान में कहीं और आपको ये डेट नहीं मिलेगी कि ये कब अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ। तो अगर ये पूछा जाता है कि संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें कौन सी डेट लिखी हुई है अडॉप्शन और इनेक्शन की, तो दैट इज 26 नवंबर 1949। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हैं तो इसमें देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड में देखा था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड किससे जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए थे ये तीनों के तीनों वर्ड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये वर्ड्स ऐड किए गए थे। अब अगर हम हिंदी में देखें तो वही हम भारत के लोग, यानी कि ये कहाँ से, स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है ये हम भारत के लोग, हमने अपने आप को ऐसा दिया है। वही संप्रभु, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऐसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं। किस लिए? जिससे कि जो भारत के नागरिक हैं उनको न्याय मिल सके। कौन सा न्याय? न्याय तीन तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता हो, कौन सी स्वतंत्रता हो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता हो, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता हो, या समता हो। इसके अलावा बंधुता हो, बंधुता किस लिए? जिससे कि हर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके, ऐसी बंधुता होना चाहिए। और लास्ट में, सबसे अंत में क्या, कि कौन सी तारीख को ऐसा कर रहे हैं? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो ये दो वर्ड हमको याद रखने, अंगीकृत और अधिनियमित, इसको किया जा रहा है। ये तीन वर्ड जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे ये तीन वर्ड इसमें ऐड किए थे। तो ये भी हमको याद रखना है। जैसा अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्रियम्बल में जो उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके घटक कौन कौन से हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। क्या? एक तो यही कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वहां पे लिखा था, यानी हम भारत के लोग। तो भारत के लोग सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, किसी और ने हमको ये नहीं दिया है, हमने खुद ही बनाया है, खुद ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारा स्टेट कैसा होगा? हमने अभी देखा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। दूसरा, क्यों क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट चौथा क्या है? किस डेट को ऐसा किया जा रहा है? डेट ऑफ अडॉप्शन भी इसमें लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन कहाँ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से पार्ट में, कौन से शेड्यूल में, ऐसा कुछ भी तो और कहीं मेंशन्ड नहीं है, ये प्रियम्बल या प्रस्तावना में मेंशन्ड है। कुछ क्वेश्चन हम इस पर एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रियम्बल के ऊपर बन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सोवरेन, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर आपने वो देखा हो लास्ट स्लाइड में, ये देखिए, ये क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें से सोशलिस्ट तो है लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है, तो ये यानी आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट। हम अपनी कंट्री को कम्युनिस्ट नहीं बनाना चाहते, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है, जो अधिकार प्राप्त करता है, वो कहाँ से प्राप्त करता है? सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट या संसद से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा से, या पीपल ऑफ इंडिया?
तो जैसा कि पहला ही शुरुआत पहली लाइन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगी इसकी, पीपल ऑफ इंडिया। तीसरा, हु इज सुप्रीम इन इंडिया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सुप्रीम है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संसद, पार्लियामेंट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। और भी ऑप्शन और भी हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज सुप्रीम इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च कौन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो क्या याद रखना है कि किसी भी हालत में हमको ये गलती नहीं करनी है कि जुडिशरी को आपने सुप्रीम बोल दिया या पार्लियामेंट को आपने सुप्रीम बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एक चीज मैं और बता देता हूं, मान लीजिए यही ऑप्शन रहते, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और लास्टली अगर इसमें मैं ऐड कर देता भारत के लोग, तो कौन सुप्रीम होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा, अब क्या सुप्रीम हो जाएगा, भारत के लोग। अगर मैं मान लीजिए यहाँ लास्ट ऑप्शन ये प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, इसकी जगह पर काट के अगर मैं कर दूं भारत के लोग, कौन सुप्रीम है, तो आंसर सी ना होकर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, भारत के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। तो सुप्रीम कौन हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर कौन होगा, भारत के लोग सुप्रीम हो जाएंगे। आंसर डी हो जाएगा, ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि 3 तरह के न्याय की बात कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है, 3 तरह के जस्टिस की बात करी गई है। कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये किफायती यहाँ पे गलत लिख गया, किफायती नहीं होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लीगल या कानूनी की बात नहीं करी गई है। तो ये तीनों तो हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लेकिन ये कानूनी चौथा या लीगल ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड। देखिए 2 क्वेश्चन को हम एक साथ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दोनों ही करीबन सेम तरह से लिखे गए हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे लिखा गया है इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड और यहाँ पे लिखा गया है एनफोर्स्ड। या ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी में बताया भी था, अंगीकृत और अधिनियमित, ये 2 वर्ड अलग हैं, और लागू करना ये दोनों वर्ड अलग हैं। ये दोनों हमें याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से आंसर देना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये ऑप्शन ABCD जो लिखे हैं सब सेम है, दोनों ही सेम है। आंसर दोनों का अलग अलग होगा। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपने पढ़ा, उसमें एक डेट लिखी हुई है और उसके डेट से पहले क्या लिखा हुआ है, इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड, ये लिखा हुआ है। मैं एक बार दोबारा से वही दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है अडॉप्ट एंड इनेक्ट। कब है ये, 26 नवंबर 1949। हिंदी में देखें अंगीकृत और अधिनियमित, ये डेट लिखी हुई है। तो हमको अगर ये क्वेश्चन आता है अंगीकृत और अधिनियमित, तो हमको कौन सी डेट टिक करनी है इसमें, कौन सा, 26 नवंबर 1949, ये टिक करना है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो अगर लागू करने वाला कोई क्वेश्चन या एनफोर्स वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हमको कौन सा टिक करना है, 26 जनवरी 1950। ये हमको याद रखना है, क्योंकि पूरी तरह से लागू तो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था ना, इसलिए आंसर विल बी बी इन दिस केस। तो ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन से कौन से वर्ड ऐड नहीं किए गए थे। तो हमको 3 वर्ड याद रखने हैं, बाकी जो भी होगा वो गलत होगा। ठीक है, कौन कौन से थे उसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी,
यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड याद रखने जो कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो बाकी इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन दे वो गलती होगा। यानी यूनिटी ये वर्ड उसमें ऐड नहीं किया गया था, ये पहले से ही था। 3 वर्ड, दोबारा से बोल रहा हूँ, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। अब एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन उठता भी है, क्या प्रियम्बल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार ऐसा कब पूछा गया। यानी कि देखिए, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो उसका सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान की व्याख्या करने वाला सबसे अंतिम इंस्टीट्यूशन कौन है? जुडिशियरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, वही इसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो पहली बार ये क्वेश्चन उठा बेरुबारी केस 1960 में, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, बेरुबारी यूनियन केस 1960 1960 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि सबसे पहली बार कौन से केस में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रिएम्बल, तो वो कौन सा केस होगा? बेरुबारी केस 1960। इसके बाद 1973 में एक बहुत बहुत फेमस केस हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती जी की अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुई है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पलट दिया और उसमें ये कहा गया, नहीं, प्रिएम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, उसी का ही पार्ट है, उसी का ही भाग है। ठीक है, तो आज की डेट में देखिए, जो लास्ट डिसीजन कौन सा था? 1973 का केशवानंद भारती केस। तो आज की डेट में क्या स्टेटस है? वो स्टेटस है जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट केस में बोला है। तो लास्ट केस कौन सा है? लास्ट केस है केशवानंद भारती 1973। तो आज की डेट में हम क्या मानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये ही माना जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए अलग अलग है, दोनों चीज अलग है। प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, क्या इसको संशोधित किया जा सकता है? क्या प्रिएम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या? तो अगेन फिर वही, अमेंड करना न करना ये कौन डिसाइड करेगा? वही कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रेटर होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये क्वेश्चन कौन से केस में आया? केशवानंद भारती केस 1973 में ये केस आया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा, केशवानंद भारती केस में क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जब पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है। फिर अगर पार्ट नहीं होता तो अमेंड नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर पार्ट है तो इसको ऑब्वियसली अमेंड किया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह कि इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पार्ट है कि नहीं है। ये कौन से में पहली बार पूछा गया था? बेरुबारी में। अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया सकता, ये पहली बार किस में पूछा था? केशवानंद भारती केस में। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, और ठीक से पढ़ने के बाद ही टिक किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच केस डिटरमिन्ड दैट द प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देख लिया। विच केस डिटरमिन्ड, किस केस में, किस मामले में निर्धारण किया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ये कौन से केस में निर्धारण किया गया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने बनाया था और मूव किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको मूव किया था। और हम ये भी देख चुके हैं, ये हम लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य संकल्प है वो आज की डेट में
उसको रिफॉर्म करके आज की डेट में उसको प्रियम्बल की तरह हम जानते हैं, यानी उसको रिफॉर्म करके प्रियम्बल की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया गया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल है वो किसका मॉडिफाइड रूप है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी का ही मॉडिफाइड रूप है। इसका आंसर तो हम सभी को मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको बनाया था और मूव भी किया था। तो ये था प्रियम्बल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।